हाय फ्रेंड्स, ये है हमारी डुगू, जो कि डुगू की फर्स्ट फ़ोटो 18 फरवरी 2019। बहुत खुशी का दिन था, मगर सडनली डुगू की तबीयत जो है ख़राब हो गई, जिसके कारण उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और वहाँ जाके हमें पता लगा कि ये सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ गई है, जिसकी वजह से डुगू का एक मेजर ऑपरेशन हुआ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर डुगू ऑपरेशन से अभी बाहर आई है। इसका बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ इंटेस्टाइन का, और 30 दिन के बाद डुगू को घर लेके आए। और जब घर लेके आए तो डुगू का वजन मात्र 1.6 kg रह गया था, जो कि आपको दिख रहा है इनकी फ़ोटो में। और बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बट भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा। डॉक्टर आनंद, जिन्होंने डुगू का ऑपरेशन करा, रियली थैंक यू। बट ये है कि डुगू डे बाय डे इम्प्रूव तो कर रही थी, मगर बहुत स्लोली, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। पेट कट गया था, जिसमें लगभग 16 टांके थे। फिर डुगू जब घर आई तो खुशी हुई, उसका हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन करा केक से, जो कि उसकी बुआ और उसकी दादी लेके आई, चीना बुआ। तो बस यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद सिचुएशंस ऐसी, ये देखिए, बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। डायपर्स तक उसके साइज़ के नहीं थे, इवन कपड़े भी उसके साइज़ के नहीं थे, आते नहीं थे। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही। आप देखो कितनी वीक है, और मेरे सिंगल हाथ के अंदर वो पूरी आ रही है। मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही बैठती थी। आज तक कभी भी बच्चे से रिलेटेड कोई हमने कभी वो नहीं करा। तो बहुत ज़्यादा टेंस भी थे कि कैसे बच्चे को पाले, और वो भी इतना मेडिकल इशू उस बच्चे के साथ। ये देखो इस फोटो के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, जिसकी वजह से हमें खुद को डर लगता था। प्रॉब्लम ये थी, अब आप इस फोटो के अंदर देखिए, ये जो इसका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ऊपर जो है ऑपरेशन, जो फर्स्ट ऑपरेशन है, उसके बाद डॉक्टर ने इसको कोलोस्टमी बनाया, जो कि पोटी का रास्ता पेट के जरिए। ये देखिए, उसके बाद ये ऐसे ही रैप करके इसको सुलाते थे। और ये डुगू का उसके बाद फर्स्ट नवरात्रि, अपनी मम्मी के हाथ में फ़ोटो डुगू की। और अभी भी इम्प्रूवमेंट तो है, बट उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। और देखिए इसका जो वो ज़ख्म था, वो डे बाय डे बढ़ता जाता था। ये बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम्स होती थी इसको, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने, इसका ज़ख्म इतना ज़्यादा था कि इसकी जो एक क्रीम थी, वो हम जब इसको लगाते थे तो अच्छा अच्छा इंसान तड़प जाता था। ये देखो, ये ज़ख्म डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और सबसे बड़ी टेंशन थी कि अभी एक ऑपरेशन और होना था। चलो ये सक्सेस हुआ पहले वाला, तो उसके बाद हम लोग बरसाना धाम गए, राधा रानी जी के धाम में, जहां हमने हाजिरी लगाई और डुगू के नाम की मन्नत मांगी थी। उसके लिए हम उसको पूरी करने के लिए गए। वहाँ से करने के बाद सब कुछ रूटीन वाइज बढ़िया चलता रहा। देखो अभी भी ये रात का समय है, 2 बजे का, ये ऐसे ही मेरे साथ सोती थी। और बस ऐसे ही चलता रहा। डुगू की स्ट्रेंथ बढ़िया रही, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही।
और हम भी इस चीज़ को लेके थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए थे। पहले हमारे को थोड़ा इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और धीरे धीरे हिम्मत दी भगवान ने भी। देखो अब आपके सामने डुग्गू भी है, थोड़ी बड़ी हो गई है, जो कि अब थोड़ी सी हेल्थ वाइज भी ठीक हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही ये चलता रहा सिस्टम। ये देखो अभी भी वैसे ही रैप करके सो रही है और सोना इसने मेरे साथ ही होता था और ऐसे ही अपना ये चलते 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 गाड़ी हमारी, देखो डुग्गू हमारी अब ये इतनी हो गई है, अब ये थोड़ा सी बड़ी हो गई, मगर अभी भी इसके साथ मेडिकल इश्यूज रहे हैं क्योंकि इसका जो कोलोस्टमी अभी क्लोज नहीं हुई है और कोलोस्टमी का ऑपरेशन सेकंड होना था। ये फर्स्ट ऑपरेशन जो ऊपर आप कट देख रहे हैं और जो सेकंड ऑपरेशन ये जो रेड मार्क बना हुआ है इसको क्लोज करना है। अभी डॉक्टर्स ने टाइम ले रखा है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन नहीं हो रहा। और ये देखो कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि इस बच्चे के साथ इतना बड़ा मेडिकल इशू है। बहुत बढ़िया भगवान ने हिम्मत दी। इवन डॉक्टर्स भी ये कहते थे कि इस बच्चे ने बहुत हिम्मत दिखाई है। इवन ये देखिए ये इसका डुग्गू का फीडिंग कप था जिससे डुग्गू को हम दूध पिलाते थे, इसी में ही ये इसने 3 महीने दूध, 4 महीने, 5 महीने दूध पिया। ये क्रीम थी वो अडेप्ट करके जो कि इसके कोलोस्टमी के ऊपर हम लगाते थे। ये इतनी हार्ड क्रीम थी कि एक बार मैंने इसे अपनी स्किन पे भी ट्राई करा था तो मेरी स्किन में इचिंग होने लग गई थी। तो सोचिए इस छोटे से बच्चे के इस पोर्शन में ये क्रीम हमें एवरी 1 आवर्स के बाद हमें अप्लाई करनी होती थी और आफ्टर 1 आवर्स में हम इसको दोबारा चेंज करते थे। ये देखिए सेकंड पार्ट जब ये कितना रेड हो गया था, उसके साइड्स देखिए। और बस हमें तो खुद डर लगता था, इन्फेक्शंस इतना ज़्यादा हो जाता था उसको, हम खुद डरते थे। बट देखो हिम्मत, देखो आप इसको इस फोटो के अंदर कितना इसने कोऑपरेट करा और भगवान ने भी हिम्मत दी। देखो कहीं से भी फील नहीं है इस फोटो के अंदर कि इस बच्चे को इतनी बड़ी मेडिकल इशू है। इसके बाद मैं शिरडी गया जहाँ बाबा ने साक्षात मुझे दर्शन दिए उसी दिन। ये देखो आपके सामने फोटो में बाबा का द्वारका माई की फोटो है, ये रात की 3 बजे की, जिसमें बाबा ने दर्शन दिए। ये भी हाजरी डुग्गू के नाम की थी बिकॉज डुग्गू की मन्नत थी शिरडी में कि बाबा से अगर इसका ऑपरेशन ये वाला सक्सेस हो गया तो मैं उसके बाद दोबारा शिरडी आऊँगा। तो ये मैं शिरडी गया था। ये देखिए बाबा के दर्शन दोबारा से, बड़ी खुशी थी कि बाबा ने चलो इसी दौर से मुझे ब्लेसिंग्स दी कि मेरा शिरडी में जाना सफल हुआ। और ये जाने के बाद मैं भैया और उनके बेटे, हम तीनों लोग शिरडी गए थे और शिरडी में बहुत अच्छे हमारे दर्शन रहे, जिसकी वजह से भैया भी बहुत खुश थे। फिर सडनली जब हम आए तो फिर हमने देखा कि घाव थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। अब देखो फोटो के अंदर ये घाव इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट रही, मगर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कभी डाउन भी होती थी। और ये देखो ये डुग्गू की पहली रखड़ी, रक्षाबंधन था, जो कि डुग्गू की बुआ के घर में मनाया गया। और ये उसका भाई है और पीछे उसकी बहन है और इसकी बुआ है और उसकी मम्मी है। ये डुग्गू की राखियाँ सबको बंधी हुई, ये इन सब भाइयों के हाथ है। इवन इसमें आई थिंक बहन का भी हाथ है। और ये सब करने के बाद फिर दोबारा उसी सिचुएशन पे देखो, ये घाव देखो दोबारा से जो है बढ़ गया है
और ये बस ऐसे ही घटता बढ़ता रहता था, ऑलमोस्ट ये बढ़ता ही रहता था, जिसकी वजह से सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। एक टाइम इसको डायरिया हो गया। इसकी ये देखो आंखें, इस फोटो के अंदर इसकी आईज बिल्कुल कम हो गई थी, छोटी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें इसको इमीडिएट लेके भागना पड़ा। इसको हॉस्पिटलाइज कराया हमने, और ये हॉस्पिटल की फ़ोटो है। ये 3 दिन उसके बाद हॉस्पिटलाइज रही, जहाँ इसका डायरिया का इलाज चला। डायरिया के इलाज के बाद ये फिर दोबारा से जो इम्प्रूवमेंट थी वो कम हो गई। ये देखो अब ये दोबारा से वीक हो गई है। इतनी वीक हो गई थी कि आपको दिख रहा होगा इसकी आइज के अंदर कितना इफेक्ट आ गया। देन सेकेंडली, मगर ये जो इसका जो चांस, ये जो कोलोस्टमी थी, आप देखो कोलोस्टमी में थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई थी एट लास्ट। कम से कम जो इसका वो इन्फेक्शन लेवल था वो इसका जो है ठीक हुआ। ये ठीक होने के बाद उसके बाद दोबारा इसकी तबीयत ख़राब हुई, जो हमने इसको सीसीयू में हमें इसको भर्ती कराना पड़ा। ये हमारी सीसीयू की फुटेज है, जो कि डुगू वहीं पे हॉस्पिटलाइज थी और डायरिया के उसी से। ये देखिए इसका ये डायरिया, डॉक्टर भरत बलानी जो डुगू को देख रहे थे उस समय। बट ये है कि बहुत सा फ़र्क था। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। और ये देखो, ये इस फोटो के अंदर डुगू के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लग रखे डुगू को। और बस ये सिचुएशंस थोड़ी सी क्रिटिकल रही, मगर देखो उसके बाद डुगू फिर वैसे ही हंसती खेलती इस फोटो के अंदर। और ये नन्ही सी जान ने बड़ी सारी चीज़ें देखी। और ये देखो अभी भी आपके सामने, देखो अब कितनी खुश है। और कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता कि इस फोटो को देख के कि इस बच्चे के साथ अभी भी एक मेडिकल इशू चल रहा है, जो कि एक इसका बिग सर्जरी और होनी है। ये देखो अब ये डुगू की लोहड़ी की फ़ोटो है। ये लोहड़ी के टाइम की फ़ोटो है। लोहड़ी के लिए डुगू तैयार हुई थी और हम प्लान कर रहे थे जाने का, और लोहड़ी वाले दिन ही हमने डुगू का मुंडन कराया। और ये मुंडन हुआ है डुगू की टीनू बुआ के घर पे। टीनू बुआ ने बार्बर को बुलाया और बार्बर ने जो है ये देखिए डुगू का मुंडन करा। और मुंडन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी सब कंप्लीट हुई। और जैसे ही ये सब हुआ उसके बाद हम लोगों ने सडनली अपने बैग तैयार करे। और बैग तैयार करने के बाद ये देखो हमारे सारे बैग्स हैं, और हम लोग श्री वृंदावन धाम के लिए रवाना हो गए। श्री वृंदावन धाम हम पहुँचे। ये देखिए इस फोटो के अंदर इस्कॉन मंदिर के अंदर हम, डुगू की मम्मी पापा और डुगू, हम तीनों हैं। और हम लोग 10 दिन के प्रोग्राम के लिए हम श्री वृंदावन धाम गए थे, जहाँ पे श्री वृंदावन धाम में डुगू को ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। और इस ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग ही हम, इसी के लिए हम वृंदावन धाम गए। ये देखो ये हमारे वहाँ पे वृंदावन धाम के नटखट बंदर मेहमान, ये हमारे होटल के बाहर आते थे, जहाँ डुगू इन्हें देख के बहुत खुश भी होती थी। और डुगू के हाथ से कुछ ना कुछ इसको देते थे इनको हम। और ये देखो डुगू ये बाहर बस वही बंदरों को ही देख रही है और मन ही मन कितना खुश हो रही है। और उसके बाद हम जैसे ही आए तो डुगू के सेकंड ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी। ये देखिए ये डुगू का बेरियम टेस्ट होना था, और ये टेस्ट जो है बेरियम की रिपोर्ट है। और अभी डॉक्टर साहब ने ये चेक करी थी, जो कि इसमें उन्होंने देखा कि बेरियम जो है नॉर्मल स्टडी है, मतलब जो अभी इनका जो टेस्ट हुआ है उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब ने बोला था कि हम इसका
कोलोस्टमी का सेकेंड ऑपरेशन कर सकते हैं। ये डुग्गू नहाते वक्त, तो अब इसकी तैयारी चल रही थी कि बस कभी भी डॉक्टर साहब की कॉल आएगी और हम इसको लेके चले गए। सडनली डॉक्टर साहब की कॉल आई कि हमें डुग्गू को एडमिट करना है, और ये देखिए डुग्गू को हमें एडमिट करा, और एडमिट करा तो डुग्गू 3 दिन तक इस सिचुएशन में, इस लड़की ने पानी भी नहीं पिया था। इसको बिल्कुल बिना पानी के रहना था 3 दिन, बिकॉज इसकी सर्जरी थी मेजर। और ये देखिए, ये सर्जरी से जाने से 1 घंटे पहले की फ़ोटो है, और उसके बाद जब ये फ़ोटो में देखिए डुग्गू सर्जरी होके अपने वार्ड में आ गई थी, वार्ड में आई है। और ये देखिए डुग्गू का साइड पे पाइप भी लग रखा है, नाक में भी पाइप है। और ये देखिए अब ये सर्जरी, ऊपर की भी जो पहले टांके थे वो भी पहले खोले हैं डॉक्टर्स ने, और जो नीचे कोलोस्टमी बनी थी वो भी इन्होंने क्लोज कर दी है। ये देखिए उसके टांके लगे हुए हैं, और ये सब सर्जरी भगवान कृष्ण जी के छत्र छाया में रह के ये बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गई, और सक्सेस हो गया हमारा ये ऑपरेशन। थैंक यू डॉक्टर आनंद कुशवाहा। उसके बाद डुग्गू की घर आके ये पहली सर्जरी के बाद की पूजा, जो हम रेगुलर अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं, हंसी खुशी हम लोगों ने इस पूजा करी। और देखिए उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये क्लोज जो हुआ था इनका कोलोस्टमी, उसकी सर्जरी की पिक है। दोनों सर्जरी ये देख रही है आप फोटो के अंदर, एक ऊपर भी सर्जरी है और एक नीचे भी सर्जरी है। और उसके बाद हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए और भगवान का शुक्रिया करा कि आपकी बदौलत आज डुग्गू बिल्कुल परफेक्ट है, और बस अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना, जो कि आपके सामने है। और अब भी नई फोटोग्राफ्स आपके सामने अपलोड्स होती रहती है डुग्गू की। और रियली थैंक यू आप सब सुनने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और अपनी ब्लेसिंग्स डुग्गू पर बनाए रखना। रियली थैंक यू सो मच।